नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी कहीं ना कहीं गुरुवार का, वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में प्याज का बाजार जो है वो किस ओर जा सकता है। क्योंकि एक अच्छी खबर कल ये देखने को मिली कि भाई जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं 15 दिन के विराम पर आया है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें हमारे पल्लेदार भाई भी हैं, उसमें हमारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग भी हैं, जो कहीं ना कहीं खपत जिनसे होती है, और वो लोग भी हैं जो यहाँ से माल खरीद के आगे बेचते हैं। तो मंडियों में इस चीज का बड़ा असर पड़ा था। तो अब कहीं ना कहीं जब हम देख रहे हैं कि भाई युद्ध पर 15 दिन के लिए विराम लगा है, तो उसका क्या पॉजिटिव जो असर वो देखने को मिल सकता है। और फिलहाल आज जो है मंडी में कितनी आवकें आ गई हैं और पिछली आवकों के मुकाबले आज आवकें क्या कह रही हैं, स्थितियां क्या कह रही हैं, बाजार क्या कह रहे हैं और माहौल क्या कह रहा है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपको एक पूर्णतः जानकारी जो इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं प्याज से उम्मीदें जो है वो कैसे लग सकती है, स्टॉक जो है आपको कैसे फायदा दे सकता है, सारी चीजों पे एक संक्षिप्त विवरण जो है हम करेंगे अपने आरती भाई के साथ। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव है। तो चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार सब भाइयों को। ओम साई राम जी। ओम साई राम। कैसे हो बाबूजी? बाबा की दया फंसा है। बाबा का दिन भी है, बाबा की दया भी है। ओहो। तो बाबूजी आज ये बताओ क्या कुछ स्थितियां अभी चलती नजर आ रही हैं बाबूजी? बहुत सही स्थिति है, कल से बेटर है और धीरे धीरे खुलना। देखो कल जब रात को उन्होंने अनाउंस कराया युद्ध के लिए, हम्म। उसका असर भी शुरू हो गया। हम्म। अच्छा, उसके बाद क्या है कि लोगों ने पहले हुआ बना रखा था गैस गैस का। हम्म। अब वो गैस का हुआ हो गया खत्म। हम्म। जो कमर्शियल पे 200 कुछ बढ़ गया, वो कमर्शियल वालों को मिल गई। हम्म। बाकी दूसरे वालों को है, उनको भी मिल रही है गैस। गैस की मोदी सरकार ने गैस के लिए बहुत बढ़िया काम कर रखा है। हम्म। हर एक आदमी को गैस मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। हम्म। ये शोर डालने वाले शोर डाल रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन बाबूजी अब ये चीज है ना, अभी अभी तक हम देख रहे थे कि एक एक किलो गैस 400-400 रुपए की ब्लैक में मिल रही थी। वो ऐसा वो बिक रही थी वो। देखो एक कैसा है, एक एक दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा पक्ष जो अच्छा काम करेगा, बुरा पक्ष है अच्छे को भी बुरा बनाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन बाबूजी इसकी वजह से हमारे पल्लेदार भाई बहुत सब पर सारे सब पर मेहनत निकल गए यहाँ से। कोई ये भी निकल चीज गए। है। अब निकल गए, अब जो निकल गए वो इसलिए निकल गए कि वो उनके वहां पे जो मक्का वक्का काटने का टाइम आ गया है, इसलिए वो गए हैं। तो वो वापस भी आएंगे अब, ऐसी बात नहीं है। जी उस जी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। निकले नहीं है, ये नहीं कुछ दिल्ली छोड़ के। हाँ, कुछ लोग खेती भी करते हैं, सही बात है। दिल्ली छोड़ के नहीं गए। उनका परिवार वापिस तो यहाँ, यहीं आना है, उनका परिवार यही है। यहीं चलेगा सब कुछ, हाँ हाँ, यहीं से चलेगा। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी। बिक्री भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। और मेन चीज है, पीछे हो गया स्टॉक का काम शुरू। हम्म। अब भैया ऐसा अच्छी अच्छी क्वालिटी स्टॉक में जा रही है। हम्म। बाकी जो बच रही है, जो किसान जिसको पैसा चाहिए वो बेच रहा है। हम्म। और ऐसा ऐसा मौसम रहा, ऐसे हालात रहे, तो प्याज की स्थिति जून के अंदर, मैंने आपसे कहा ना, जून में कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा। जी। क्योंकि आप देखिए स्टॉक भी होना शुरू हो गया बाबूजी, बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं। और जो अच्छा स्टॉक है ना, उसको आगे जाके तो अच्छा भाव मिलेगा ही वही बाबूजी। 12 से लेकर 15 तक स्टॉक हो रहा है। हम्म। 12 से 15 तक का स्टॉक हो रहा है। स्टॉक का माल अगर जो जिस भाव स्टॉक होता है, उससे डबल बिके तो कुछ पैसे बनते हैं। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्थिति सही रहेगी। सारी चीजें कुल बहुत, मिला के सही रहेंगी। हाँ हाँ, बाबूजी आज ग्राहकी कैसी? बहुत बढ़िया ग्राहकी है, हम्म। कल से बेटर है। अच्छा। और कल भाव भाव वगैरह क्या बने भाव बाबूजी? वो स्थिति वही है। पूना के माल जो है 15 से 17 रुपए, बढ़िया माल। हम्म। बाकी गोल्टा फुल्टा ये 12 13 14 रुपए। हम्म। और जो मीडियम माल है, छोटी गोल्टी है, गोल्टी 12 11 रुपए। अच्छा। अच्छा, एमपी के माल जो है, एमपी के माल में क्वालिटी इतनी है नहीं। एमपी के माल वही समझ लो 11 से 14 तक। अच्छा। एमपी के माल 11 से 14 रुपए। जी। और जो बंगाल के माल आ रहे हैं, बंगाल के माल 9 रुपए से लेके 12 रुपए तक, अच्छा जी। ये स्थिति है। ये चल रहा है। तो कुल मिला के बाबूजी जो मौसम ने असर डाला है, हमने देखा महाराष्ट्र में अभी भी मंडियों में गीले माल आ रहे हैं। तो बरसात का वो गीला माल आएगा ही ना। जी। जब बरसात हुई है तो गीला माल,
राजस्थान कम क्यों हो गया? जी तो राजस्थान में कूचापन में और सीकर में इतनी बरसात हुई है, कुछ ना पूछो आप। जी ओले तक पड़े हैं, जी तो उनका असर तो दिखेगा ना बेटे। बिल्कुल। अब एमपी में आप देखो कितनी बारिश हुई है, उसका हर क्या असर रहेगा? हर जगह बारिश है। दिल्ली कम है बारिश, क्या दिल्ली की इस मौसम में कोई बारिश होती नहीं थी। अगर बाबूजी 20, 25, 30% भी प्याज के ऊपर असर पड़ेगा हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं अच्छे मालों की डिमांड बन जाएगी आगे। देखो अच्छे मालों की डिमांड जो है, भाव प्याज के भाव जो है वो जून से उठने शुरू हो जाएंगे। अच्छा बाबूजी। क्योंकि इस टाइम मेन कारण यह है कि जितनी भी प्याज है बढ़िया सब स्टॉक हो रही है। अच्छा बाबूजी। उसकी जो छांट है वो आ रही है। हम्म। बढ़िया माल वो 10-15% जो आ रहे हैं, जो किसान स्टॉक नहीं कर रहा वो बेच रहा है, वो आ रहा है माल। अच्छा बाबूजी। हाँ, जून में लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा। आज 10 तारीख हो गई, 9 तारीख, 20 दिन ये रह गए, 30 दिन 50 दिन की बात है, उसका स्थिति सही हो जाएगी। सही रहेगा बाबूजी। बिल्कुल सही रहेगा। कुल मिला के ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो स्टॉक कर रहे हैं उन्हें फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखो भगवान सबको देगा, ये बाबा सबको देगा, जी और देना भी चाहिए। जी जो आदमी मेहनत करता है उसको फल उसका मिलना चाहिए। जी अब आपको मैं आज के अराइवल बता दूं, जी। हमारे यहाँ पे आज 41 गाड़ी ताजा है हम्म और 30 गाड़ी अनलोड है हम्म जो सामने खड़ी थी, हम्म और 15 गाड़ी नीचे है। हम्म अब देखो ना, नीचे अराइवल बैलेंस कम होना शुरू हो गया ना, हम्म तो उसका असर तो पड़ेगा ना। हम्म पहले आ रही थी 115, 130, 125 गाड़ी आ रही थी, हम्म अब टोटल गाड़ी 86 गाड़ी है, हम्म। इसका भी असर पड़ेगा। अच्छा जी। ये माल क्यों कम हुआ कि पीछे माल गीले शुरू हो गए। हम्म अब समझदार आदमी गीला माल दिल्ली इतनी दूर नहीं भेजेगा, हम्म उस माल को 1-2 दिन सुखाएगा, ढंग से करेगा, फिर बनाएगा। हम्म। बाबूजी अभी डिमांड की स्थिति क्या बनी लग रही है आपको? डिमांड ठीक है, डिमांड ठीक है, डिमांड क्यों कम है? नासिक पूना वूना से कितना माल आएगा बाबूजी? देखो मेन जो है अभी अप्रैल का महीना और 15 मई तक महाराष्ट्र चलेगा, हम्म। अच्छा नासिक और पूना ही चलेगा। हम्म और पूना ने भरपूर माल दिया है। हम्म। अच्छा। हाँ, एमपी के मालों का रश पड़ेगा जाके 15 मई के बाद, हम्म। 15 मई से पहले नहीं। अच्छा बाबूजी। हाँ जी, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल सारी चीजें ठीक लग रही है सब बाबूजी? ऑल फर्स्ट क्लास, बाबा की दया। जी। अभी मौसम जो ठंडा बना है उसका क्या असर रहेगा बाबूजी? उसका ये तो कुदरत वाला है जी, ऊपर वाले के हाथ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नहीं, पर मौसम ये ठंडा होने में भी कुछ ग्राहकी में फर्क पड़ता है? कोई इतना फर्क नहीं, ग्राहक जिसने प्याज खाना उसने खाना ही खाना है। खाना है। सही बात है। अब सबसे बड़ी बात है, प्याज तो सब्जी में भी डलता है, हर चीज में, लोग सलाद के तौर पे भी प्याज को खाते हैं, हर चीज में खाते हैं, बगैर आलू प्याज के कुछ नहीं बनता। है ना? तो ये चीज ये है, सब्जियों के राजा हैं दोनों। आलू और प्याज। हाँ जी, तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब चलते चलते कुछ कहना चाहोगे? नहीं, सब कहें सबको बाबा की दया रहे, बाबा की कृपा दृष्टि सब पे बने। हम्म और भैया अपने दिमाग से अपने हिसाब से काम करो, हम्म स्थिति जैसी है वो आप देख ही रहे हो। हम्म। बाजार सबसे निचले स्तर पे है, सब इससे नीचे नहीं जाएगा। इससे नीचे नहीं जाएगा। और आने वाले दिनों में जो है ना, ये मौसम पे 20, 25, 30% फर्क पड़ा है बाबूजी, इसकी वजह से चमक ही रह सकती है। बिल्कुल ये बात बेटा, पक्की है। जो टायर गाड़ी चलती है ना, जब गाड़ी रुकती है, हाँ जो टायर नीचे होता है ना, वो टायर ऊपर ऊपर भी आता है। बिल्कुल बाबूजी। ये सबसे निचला स्तर है मंदे का, जी। इससे नीचे मंदा नहीं जा सकता। बस डरना घबराना नहीं चाहिए, बस 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 बस। बड़ी बात ये है। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 मंडी अदापुर दिल्ली। जी। दूसरी फर्म है ओम सब का मालिक एक, दुकान नंबर डी 1429 न्यू सब्जी मंडी अदापुर दिल्ली, जी बाबूजी। फर्ड नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम है मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।